देखो यहाँ पे लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग कि आर्क लेंथ ए बी, जिसको हम लोग लिख रहे थे एल ए बी आर्क इज इक्वल टू थीटा सी आर, थीटा सी आर। और ये लेट से मैं फिगर बना देता हूँ। ये सिचुएशन थी यहाँ पे, दिस इज ओ सेंटर, और ये इधर हो गया, लेट से ये ए है, दिस इज बी एंड रेडियस इज आर। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम एल ए बी बोल रहे हैं, आर्क लेंथ एल ए बी, ये वाली लेंथ है थीटा सी आर, जिसमें थीटा सी क्या है, सेंटर पे बना ये एंगल है थीटा सी इंटू आर। और ये कैसे आता है ये देखना है। और ये वाला दिस इज एरिया ऑफ दिस सेक्टर, दूसरा पॉइंट है। इसी में सेकंड पॉइंट में लिख लेता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो शेडेड रीजन है ये इसको सेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा सी आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इसी चीज को डिग्री में यदि बात करें तो ये थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो गया। और इसी चीज को हम डिग्री में यदि देखें तो ये थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि ये आता कैसे है थीटा, ये जो एल ए बी आर्क लेंथ ए बी का वैल्यू थीटा सी आर कैसे आता है ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, है ना। सो लेट्स से मैं एक तरह से सर्कल बनाता हूं और ये इसका सेंटर है और ये सेंटर, ये बहुत वैसा दिख रहा है। ये एंगल है लेट से डी थीटा सी, डी थीटा सी मतलब ये बहुत ही स्मॉल, इन्फाइनाइटली स्मॉल एंगल है। मतलब यूं कहें कि इसमें से एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली, ऐसे छोटी सी स्ट्रिप काटी इस तरह से, और ये जो एंगल सेंटर पे बना वो है डी थीटा सी, वही यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो रेडियस तो ये अब भी आर रहेगा और ये आर रहेगा। और अब यहाँ पे ये लेंथ लेट से दिस इज कोई नंबर, ये पी नाम दे देता हूँ, ये क्यू कर देता हूँ, लेट से पी क्यू आ गया। तो ये बता ये एंगल कितना होगा, बहुत ही छोटा होगा ना, डी थीटा सी बाई 2 हो जाएगा, है ना। और लेट से ये एम, तो एम पी लेंथ कितना हो जाएगा, एम पी इज इक्वल टू क्या, आर साइन डी थीटा सी बाई 2 होगा। देखो एम पी लेंथ होगा कि नहीं, आर आर साइन थीटा, और ये ओ एम लेंथ हो जाएगा आर कॉस थीटा। आपने कंपोनेंट करना सीखा होगा, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आर है और ये थीटा है लेट से, तो ये कितना होता है, दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। है ना, दिस इज आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये आर है तो ये वाली लेंथ कितनी जी हो जाएगी, एम पी इज आर साइन डी थीटा सी बाई 2, क्योंकि ये आधा एंगल है,
पूरा एंगल ये डी थीटा से ये, तो ये कितना होगा डी थीटा सी बाई 2 हो जाएगा। सो यदि हम बात करें पी क्यू की, तो पी क्यू कितना हो जाएगा बता, पी क्यू है ना, पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ दैट, तो 2r साइन डी थीटा सी बाई 2, ये हो गया। अब देखो ये चूंकि इतना छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है इसकी, तो ये दिस इज वेरी सिमिलर टू कितना हो जाएगा एल पी क्यू, बहुत ही स्मॉल छोटा है, तो आर्क लेंथ पी क्यू जो होगा, ये जो लेंथ है वो पी क्यू के ही इक्वल हो जाएगा। और याद करो साइन एक्स इज वेरी सिमिलर टू एक्स व्हेन x is very very small, very very small in nature। यदि ये बहुत ही स्मॉल है, साइन एक्स एक्स के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही यदि कभी 10x की जरूरत पड़ी तो 10x को भी हम क्या कर देते हैं, दिस इज x के इक्वल, जब x बहुत ही स्मॉल है। बट यहाँ पे साइन डी सी बाई 2 है, तो इस समय ये जो ये एल पी क्यू है, इसमें मतलब पी क्यू नाम दिया हुआ है, तो एल पी क्यू जो है, पी क्यू जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2r इंटू डी थीटा सी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 से 2 कट कर देते हैं, तो r डी थीटा सही हो गया, दैट इज r डी थीटा सी, r तो कांस्टेंट है ना, सो r डी थीटा सी आ गया। और इसी जो पी क्यू लेंथ है, लेंथ पी क्यू है, इसी को लिख सकते हैं d, मतलब बहुत छोटा सा d ऑफ l ऑफ ए बी आर्क लेंथ का d लिख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल ए बी का जो ये जो है ना, इस चीज को लिख सकते हैं, ये जो है दैट इज d टाइम्स l ए बी का डिफरेंशियल लेंथ है। तो अब यदि ये क्या मिल गया, डी एल ए बी इज इक्वल टू आर डी थीटा सी मतलब एंगल इन रेडियन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, एल ए बी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट साइड, तो एल ए बी आएगा, और ये आएगा आर डी थीटा सी, इस तरह से आ जाएगा, है ना। और प्लस कोई कांस्टेंट आएगा, बट वो किसी एक को वैल्यू पुट करके रखते हैं, तो आर थीटा सी आ जाता है। एंड वो एक कांस्टेंट रखेंगे और कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टेस्ट करेंगे, तो ये सी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो एल ए बी जो आता है आर थीटा सी आ जाता है, और ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है कि लेंथ ए बी इज इक्वल टू आर थीटा सी। क्या इतनी बात समझ है? तो आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा कि इसका प्रूफ क्या है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये ए बी लेंथ का वैल्यू जो है थीटा सी कैसे आ रहा है, तो ये थीटा सी आ गया। इन द सेम वे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा, लेट्स से है ना, ये O है, ये A हो गया, दिस इज B, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ये B पोर्शन है, तो एल ए बी, एल ऑफ ए बी, ये तो अभी सीखा हम लोगों ने, कितना होगा, थीटा सी आर होगा ना, थीटा सी ये है, थीटा सी, और ये आर आर लेंथ है। और
हम लोग क्या करते हैं कि इसके बिल्कुल मिड में इस तरह से ये लेंथ निकालेंगे। तो ये देखो, यदि मिड से ये लेंथ निकाल रहे हैं इस तरह से, तो आधा लेंथ कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? आधा लेंथ ये थीटा सी आर बाई 2 होगा ना, मतलब ये सी पॉइंट रख देते हैं, तो एल ए सी आर्क जो होगा थीटा सी आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और इनको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इनको जो अलाइन करूंगा मैं कुछ इस तरह से करूंगा। देखो ये कैसे आ गया, ये आर कैसा था, 4 पार्ट में कट किया इस तरह से। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पीस था, इस ये वाला, ये हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड वाला पीस है उसको मैं ऐसे रखूंगा इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल इस तरह से चिपक जाए। ठीक है, फिर ये तीसरा वाला आएगा, उसको ऐसे रख देंगे इधर से इस तरह से, है ना। तो और ये फोर्थ वाला जो पोर्शन है उसको ऐसे रख देंगे इस तरह से ऐसे। तो ये 4 पीस में किया हुआ है, जिसमें ये कितना हो जाएगा, ये आर आर है, देखो ये सब आर आर है। यदि आप विजुलाइज करोगे तो ये आर मिलेगा, है ना। और ये जो लेंथ है यहां से लेके ये आर्क लेंथ है, ये कितना है, थीटा सी आर बाई 2, क्योंकि आधा वो ऊपर चला गया, और नीचे भी ये थीटा सी आर बाई 2 क्योंकि हाफ है। यदि मैं यही कहूं कि यदि ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट पीसेस में कर दूं, पीसेस में कर दूं, तो फिर ये जो है ना ऐसा नहीं दिखेगा, फिर ये ज्योमेट्री जो कुछ है कुछ इस तरह से दिख रही होगी ऐसे। यही जो शेप है एक रेक्टेंगल सा दिख रहा होगा, और परफेक्ट रेक्टेंगल दिख रहा होगा। और उस समय ये जो क्वांटिटी है, ये जो है ये आर हो जाएगा, और ये वाली जो लेंथ है ये आएगी थीटा सी आर बाई 2। थीटा सी आर बाई 2 ये लेंथ हो जाएगी। तो यदि इस तरह से है तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज सेम एज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ होता है आर इंटू थीटा सी आर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा सी आर स्क्वायर बाई 2। आई होप कि आपको ये दोनों प्रूफ समझ में आ गए होंगे। सो नोट इट डाउन एंड राइट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्रूफ आपके पास हो सकता है इसको, वो दूसरा प्रूफ क्या है उसको भी आप देख लो। कि लेट्स से ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और यहाँ ये ओ है, लेट्स ये ए है और ये बी है, और बिल्कुल सेंटर में ये रेडियस लेट से सी है। ठीक है, और ये जो एरिया चाहिए वो हमें इसका चाहिए, ये वाला ऐसे ऐसे, ये पूरा सेक्टर्स, इस सेक्टर का एरिया चाहिए। जैसे ये इन्फानाइट लाइंस हैं, ये इन्फानाइट आर्क ऑफ सर्कल्स हैं, इसको देखो ध्यान से। और ये जो लेंथ है, ये जो एंगल है, दैट इज थीटा सी, एंगल इन रेडियन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर को कट करके अलग निकाल देंगे इस तरह से, ये वाला सेक्टर यहाँ से यहाँ तक अलग निकाल देंगे। और जैसे ही इसको अलग निकाला, और ये वाले जो स्ट्रिप है यहाँ से यहाँ तक, ये ए बी, आर्क ए बी, इसको पूरा इस तरह से लाइन बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ये ए बी हो गया, ए बी लेंथ है ना, इसका लेंथ कितना होगा, इसको बोलेंगे एल ए बी। आर्क ए बी लेंथ कितना है बताओ, ये तो अभी हम लोगों ने देखा थीटा सी इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, थीटा सी आर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दूसरी स्ट्रिप लेंगे और उसको इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे ऐसे। फिर तीसरी स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स, इनफाइनाइट आर्क इस तरह से बनाएंगे, और एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे करते जाएंगे ये चीज।
है ना, ऐसे होता जाएगा ये, और एक टाइम आएगा जब ये सर्किल हो जाएगा, सर्किल सिचुएशन, ये सर्किल आ जाएगी। तो उस समय यदि आप देखो इसको ज्वाइन करें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आर ही रहेगा, सी, सी पे देखें, ये वाला जो लाइन है ये नहीं चेंज होने वाली, ये लेंथ अब भी आर ही रहने वाली है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज सेम एज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, दोनों का एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, एरिया में कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ, बेस है थीटा सी आर इंटू हाइट कितनी है आर, दैट इज थीटा सी आर स्क्वायर बाई 2। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस, है ना, ये भी नोट कर सकते हैं। नोट इट डाउन एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। Find the area swept by, find the area swept by pendulum of length 3 meter if its end traverse a distance pi by 2 meter। आंसर कर, कितना आंसर आया सर 3/4 पाई। हाँ सही है, 3 पाई/4 आ जाएगा, है ना। देखो कैसे करेंगे, करना क्या है इसमें, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय पेंडुलम ऑफ लेंथ 3 मीटर। वही 0.75। ये 3 मीटर का है, और यहाँ से ये बोला जा रहा है कि ये इन्होंने इस तरह से, इफ इट ट्रावर्स इन डिस्टेंस पाई/2 मीटर, तो ये लेट से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, और ये रेडियस ये 3 हो गया। अच्छा एल ए बी कितना गिवन है, एल ए बी तो ये दे ही दिया है पाई/2। तो अभी हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये एंगल थीटा सी, दैट इज थीटा सी इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 3। तो थीटा सी मतलब ये वाला जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो हो गया पाई/6, पाई/6 हो गया। और अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया स्वेप्ट, तो एरिया कौन सा स्वेप्ट किया करेगा, ये वाला, है ना, ये पेंडुलम है यहाँ पे, ये लगा रहता है इस तरह से। तो ये वाला एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा सी आर स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो थीटा सी रेडियन में चाहिए, पाई/6, आर है 3 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो देखो, एक 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 पाई/4, है ना, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, in a circle of diameter, in a circle of diameter, in a circle of diameter 10 centimeter, length of a chord, length of a chord is 5 centimeter,
find the length of major arc. Find the length of major arc. आंसर करो। देखो कैसे करेंगे, इसका आंसर है 20, जो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 25 पाई/3 आ रहा है। ठीक है, समझते हैं कैसे करना है, क्या क्वेश्चन है। ये दिया गया कि इसका डायमीटर जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है, रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब देखो एक कॉर्ड है, कॉर्ड लेट से ये ए बी कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड है और इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कहीं ये सेंटर है, ठीक है, और ये ओ सेंटर हो गया। अच्छा, यदि ओ सेंटर है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि ये इस तरह से है तो ये देखो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 मतलब पाई/3 रेडियन हो जाएगा, पाई/3। अब पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो ये ए बी माइनर आर्क होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये जो है इसको बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क ए बी, है ना। तो पर्टिकुलर ये वाला जो सेक्टर है ये एंगल कितना बनाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई माइनस पाई/3 और इसका वैल्यू आ जाएगा 5 पाई/3। थिंक अबाउट इट। तो यदि इतना आ गया तो एल ऑफ ए बी मेजर आर जो आ जाएगा वो थीटा सी इंटू आर होगा। मतलब थीटा सी है 5 पाई/3 इंटू आर, आर है 5, तो ये कितना हो गया 25 पाई/3। क्या इतनी बात समझ है, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि सेंटीमीटर में है ना लेंथ, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी हम क्या कर रहे हैं, हाँ सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर नहीं, एरिया नहीं है, ये लेंथ है। तो 25 पाई/3 है, सो दिस इज 25 पाई/3 सेंटीमीटर लेंथ है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है ड्रॉ दिस फिगर, इस तरह से आप फिगर बना लीजिए। ड्रॉ दिस फिगर। ये O हो गया, ये A हो गया, ये दिस B, एंड ये लेंथ है 1, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड region as shown in figure, as shown in figure। तो उस शेडेड रीजन कौन सा है मैं बता देता हूं, ये वाला शेडेड। निकालो एरिया, निकालो इसका।